नमस्कार। अहंकार और जिद की वजह से इंसान को क्या क्या भुगतना पड़ता है, इसके बारे में आज की कहानी है। ये कहानी महाभारत से है। माधवी और ययाति, इनकी ये कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली अरविंद दंडवते और मेरा चैनल है वृषाली दंडवते फ्री थॉट्स। आज की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, महाभारत से है। महाभारत में जो राजा ययाति है, उसकी कन्या माधवी की है। ये कहानी दुर्योधन को नारद मुनि ने बताई थी और वो इसके लिए बताई कि जो इतिहास में पहले जो घटना घटी थी, उसका उदाहरण देने के लिए वो नारद कहानी सुनाते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि विश्वामित्र तपश्चर्या कर रहे होते हैं और तभी वशिष्ठ ऋषि का रूप लेके धर्म उनके यहाँ आ जाता है और उनको बोलता है, भोजन मुझे दे दो। वो जब तक भोजन बनाने के लिए जाते हैं, तब आश्रम के दूसरे तपस्वी जो धर्म जो वशिष्ठ का रूप लेके आया था, उसको खाना देते हैं और वो खाना खा के जाने को तैयार होते हैं। तभी विश्वामित्र खाना बना के लेके आते हैं और बोलते हैं, मैंने खाना लाया है, आप भोजन कर लीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, नहीं, अभी मेरा खाना हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, और वो चले जाते हैं। विश्वामित्र उनके पीछे पीछे वही खाने का थाली लेके जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। तो वहीं पर वो खड़े रह के उनको इंतज़ार करते और तपश्चर्या शुरू कर देते हैं। वो कुछ खाते पीते नहीं, खाली हवा का भक्षण करके वो 100 साल तक तपश्चर्या करते हैं। और तभी उनका एक शिष्य गालो मुनि उनकी सेवा करता है, उनके साथ में ही वो रहता है और उनकी पूरे 100 साल सेवा करता है। 100 साल के बाद जब पुनः धर्म वशिष्ठ ऋषि का रूप लेके आते हैं और देखते हैं, तो विश्वामित्र वहीं पे खड़ा है और उनके हाथ में जो खाना है वो भी एकदम ताज़ा और अच्छा है। तो वो खाना वो खाते हैं और संतुष्ट होते हैं और विश्वामित्र को इससे ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं और गालों को वो बोलते हैं कि अभी तुम भी, तुम्हारी मर्जी, कहीं पर भी जा सकते हो, अब मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गालो बोलता है कि नहीं, मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। विश्वामित्र कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें मुक्त किया है, तुम जा सकते हो। लेकिन गालो फिर से जिद करता है और कहता है, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। ऐसे 3 बार होने के बाद विश्वामित्र थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे चांद के जैसे शुभ्र और श्याम कर्ण 800 घोड़े एक साथ लाके दो। अब गालो चिंता में डूब जाता है कि अब मैं ये घोड़े कहाँ से लाऊं, और इसी चिंता से वो बहुत ही परेशान होता है। वो अन्न त्याग करता है, उसका वो अस्थि पंजर हो जाता है और उसको कभी कभी खुदकुशी करने का मन उसका करता है। तभी वो अपने सुपर्ण नाम के गरुड़ से मिलता है और उसको अपनी कहानी बताता है। तो गरुड़ चारों दिशा में जाके देख के आता है और कहता है उसको कि सोमवंश के राजा नहुष, उनका पुत्र ययाति, वो मेरा मित्र है और वो धनवान भी है और सत्यवचनी भी है, तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, हम उनके पास जाते हैं। तो वो उसको लेके ययाति के पास जाते हैं। ययाति उनका आदरातिथ्य करते हैं, उनको भोजन देते हैं और उनको पूछते हैं आने का क्या कारण है। तब गरुड़ उनको बताता है कि ये जो ऋषि है गालो, इनको गुरु दक्षिणा देनी है विश्वामित्र को, और उसके लिए उनको 800 घोड़े चाहिए, शुभ्र और श्याम कर्ण। तो ययाति बोलता है कि ये तो सही है, लेकिन अब मैं पहले इतना धनवान तो नहीं रहा और मेरे पास इतने घोड़े भी नहीं हैं। लेकिन ये ऋषि जो है, विप्र जो है, इनको मैं खाली हाथ भी नहीं लौटा सकता, नहीं तो मेरे पुत्र और पुत्रों का कल्याण नहीं होगा, विनाश हो जाता है, ऐसा कहा है। तो वो कहता है कि मेरी कन्या जो है वो देव कन्या समान है और बहुत ही 4 वंशों का वृद्धि करने वाली है, कुलवर्धिनी है और धर्मचारिणी है। तो ऐसी मेरी कन्या को तुम साथ में लेके जाओ और उसका शुल्क करके कोई भी राजा तुम्हें घोड़े दे दे। तो वो जो कन्या है उसका नाम माधवी होता है। गालो बोलता है, ठीक है, घोड़े नहीं, लेकिन घोड़े प्राप्त करने का जो एक साधन है वो तो मुझे मिल गया है। अभी वो माधवी को लेके
ढूंढता है कि ऐसा कौन राजा है जिसके पास इतना धन होगा और इसके पास इतने घोड़े होंगे। तो उसको पता चलता है अयोध्या का राजा हर्यश्व करके है, तो उसके पास माधवी को लेके जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो बोलता है ये मेरी कन्या है और ये बहुत ही धर्मचारिणी है और इससे तुम्हारे कुल का कल्याण हो सकता है। अगर तुम चाहते हो इसका शुल्क देना तो मैं आपको मैं बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और इसके बारे में तुम सोचो। तो वो राजा देखता है, उसको बहुत ही वो सुंदर लगती है और वो मोहित हो जाता है और मन में सोचता है कि चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देने में समर्थ है, तो मैं तो इसको मेरे साथ रखूँगा। तो गालो को बोलता है कि ठीक है, मेरे पास 800 घोड़े तो नहीं है, मैं 200 घोड़े हैं और उसके अलावा बहुत सारे घोड़े जो आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन गालो बोलता है नहीं, मुझे शाम कर्ण और शुभ्र जो घोड़े हैं वही चाहिए। तो इसका शुल्क 200 घोड़े का मैं देने को तैयार हूँ और ऐसा वो बोलता है। तो दोनों गालो बोलता है नहीं, मुझे तो 800 चाहिए। तो माधवी बोलती है बीच में कि ऐसा है कि हर प्रसूति के बाद मैं कुंवारी रहूँगी, ऐसा मुझे एक ब्रह्मवादी पुरुष ने वर दिया हुआ है। तो अगर ये 200 घोड़े भी अभी देना चाहते हैं तो उसके लिए वो भी सही है, आप इसके बारे में सोच लो। तब वो दोनों सोचते हैं कि ठीक है 200 घोड़े के। तो राजा बोलता है ठीक है 200 घोड़े मैं देता हूँ और जो मुझे जो है मैं एक ही पुत्र प्राप्त कर लूँगा। तो इसमें उनका ये तय होता है और माधवी उनके पास रहती है, गालो है वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद माधवी को वसुमना नाम का पुत्र हरेश्वर से होता है और फिर गालो उनके पास आता है, बोलता है अभी तो तुम्हारा वो पुत्र प्राप्त हो गया है, मुझे और घोड़े चाहिए, तो मैं और दूसरी जगह दक्षिणा लेने के लिए जाऊंगा, तो आप माधवी को मुझे सौंप दो। हर्यश्व उसको माधवी को छोड़ देता है और माधवी फिर से सारा वैभव राजपाट छोड़ के गालो के साथ निकल पड़ती है। फिर गालो उसको लेके दूसरा जो राजा होता है काशी का राजा दिवोदास, उसके पास चला जाता है। उसके पास उसको लेके जाता है और वही सब बताता है कि मुझे घोड़े चाहिए और जो शाम कर्ण हो, शुभ्र हो और मुझे 800 घोड़े चाहिए, लेकिन अभी 200 मिले हैं और 600 चाहिए। दिवोदास के पास भी 200 ही घोड़े होते हैं, तो 200 माधवी का शुल्क वो 200 घोड़े और उसके बदले में उसको एक पुत्र, ऐसा उधर भी तय होता है। और फिर उससे भी उनका एक पुत्र होता है, उसका नाम प्रकर्दन। उसके पास से फिर से गालो माधवी को लेके जाता है और जो तीसरा राजा होता है, जो भोज नगरी का राजा होता है कुशीनर, उसके पास लेके जाता है और उसके पास जाके उसको भी वही बताता है कि मुझे घोड़े चाहिए जो शुभ्र और शाम कर्ण के हो। तो उसके पास ये 200 ही घोड़े होते हैं। तो वो भी बोलता है ठीक है, मुझे भी मैं इसके बदले में शुल्क माधवी का जो है मैं 200 घोड़े देने के लिए तैयार हूँ और उससे एक पुत्र प्राप्त कर लूँगा। तो उसको भी एक पुत्र होता है, उसका नाम शिबी, जो बहुत ही प्रख्यात हुआ अपने महाभारत में। तो इस तरह से उसने 600 घोड़े पा लिए, लेकिन अभी भी उसको 200 घोड़े की ज़रूरत होती है। तो गालो फिर से परेशान होता है। अभी फिर से उसे अपने मित्र गरुड़ की याद आती है और वो उसके पास जाता है। तो गरुड़ उसको सलाह देता है कि अभी तुम्हारे पास 600 घोड़े हैं, तो अब विश्वामित्र को ही आप माधवी को दे दो और उनको बोलो कि उसका शुल्क 200 घोड़े के इतना है, तो माधवी को ही आप रख लो और उससे भी आप पुत्र प्राप्त कर सकते हो। तो गालो को ये बात सही लगती है, वो जो है माधवी को लेके विश्वामित्र के पास जाता है। फिर विश्वामित्र के पास जाने के बाद विश्वामित्र जब उसको देखता है माधवी को, तब वो गालो को बोलता है तूने पहले ही से मेरे पास क्यों नहीं लाया, मैं 4 पुत्र इनसे प्राप्त कर सकता था और तुम्हारी दक्षिणा भी कोई बात नहीं, अभी मैं 200 घोड़े के बदले में ये जो माधवी है मैं उनको मेरे पास रख सकता हूँ। और उससे जो पुत्र होता है उसका नाम अष्टक होता है।
ये 4 पुत्र होने के बाद इसका गालों का तो दक्षिणा पूरी हो जाती है और विश्वामित्र है वो भी वन में चला जाता है। वो बोलता है अब माधवी को तुम लेके जाओ। गालो फिर माधवी को लेता है और उसके पिता ययाति के पास लेके जाता है और उनको उनके पास सौंप देता है और वो चला जाता है। ययाति फिर माधवी का स्वयंवर रचता है और फिर सारे राजाओं को बुलाता है। माधवी भी तैयार होती है, औरत पे आरूढ़ होती है, हाथ में माला लेके खड़ी रहती है, पूरे आभूषण पहने हुए। लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है और वो रथ से उतर जाती है और बोलती है कि मैं नहीं स्वयंवर करूँगी, और वो वन में चली जाती है। और वन में चली जाके वो मृगाचारण करती है, यानी हिरणी की तरह वो घास खाती है, झरने का पानी पीती है, ब्रह्मचारिणी बन के और ब्रह्मचर्य का पालन करती है और धर्माचरण करती है और इस तरह से वो जंगल में ही तपस्या करती रहती है। इस तरह से ये जो कहानी है जब बताते हैं नारद दुर्योधन को और कहते हैं इसमें ययाति का दोष था और गालों ने भी जो जीत की थी उसकी वजह से उसको क्या क्या करना पड़ा, तो तुम भी जो पांडवों के साथ तुम्हारा जो झगड़ा चल रहा है वो छोड़ दो, अपना अभिमान छोड़ दो और उनके साथ सलाह करो। तो इस तरह से ये कहानी उन्होंने बताई है। महाभारत नहीं पढ़ी, लेकिन महाभारत को जानने वाले जो संस्कृत के बहुत बहुत बड़े विद्वान महाराष्ट्र के सुविख्यात लेखक आह साळुंखे, इन्होंने ये महाभारतातील स्त्रिया भाग 1 और महाभारतातील स्त्रिया भाग 2 ऐसे मराठी में 2 महाभारतातील स्त्रिया भाग 1 इसमें ये कहानी आई है और वो बहुत ही अच्छी और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसका विश्लेषण भी किया है। आपको ये कहानी कैसे लगी और आपको क्या लगता है कि इसमें गालों की गलती थी या गालों ने जो किया वो सही था और विश्वामित्र ने जो कुछ सोचे बगैर जो दक्षिणा मांगी क्या वो सही थी? और इस सब पूरी कहानी से मतलब जो गालों की जो दक्षिणा देने का जो प्रसंग है उससे माधवी का कुछ लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो अपने पिता की मर्जी से पिता के शब्द के लिए वो गालों के साथ जाती है और फिर उसके मुंह से ये कहलवाया भी है कि वो हर प्रसूति के बाद कुंवारी रहेगी, तो 4 पुत्रों को जन्म देके उनका जो घोड़े का जो 800 घोड़े पूरे करने हैं उसके लिए वो मदद कर सकती है। तो क्या ये सही था? मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।